भूखी गर्भवती बकरी। ये कहानी है गरीब रमा की, जिसने एक बकरी रखी है, छम छम बकरी, जो बहुत ही प्यारी बकरी है। रमा का पति किशन बहुत ही बेकार इंसान है। हर समय नशे में डूबा रहता है। अपने नशे पूरे करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। घर बार, जेवर, खेत, हर चीज तो वो बेच चुका था। अपने नशों की पूर्ति के लिए उसकी बीवी रमा एक बकरी के सहारे जी रही थी, जिसे अब वो अपना सब कुछ मानती थी, मानो वो उसके जीने का सहारा हो। रमा, अरे ओ रमा, थोड़ा पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, पता है तुम्हारी जरूरतों का। कौन सी जरूरतें हैं? नशे करने के अलावा तुम्हें कुछ और आता है क्या? जैसे तुम हो, शायद इसीलिए भगवान ने हमें औलाद का सुख नहीं दिया। चिंता क्यों करती हो, बच्चे भी हो जाएंगे। पहले तुम थोड़े पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। अब से तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी, जाओ और खुद कमाओ। ये कह के रमा गुस्से में छमछम को चराने जंगल चली जाती है। अब क्या करूं? सेठ के पैसे कहाँ से दूं? उसने मुझे आज का समय दिया था पैसे लौटाने का। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो सेठ मुझे मार देगा। अब तो रमा ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। किशन अभी सोच ही रहा था कि तभी सेठ के आदमी वहां आ जाते हैं और किशन को घसीट के ले जाने लगते हैं। छोड़ दो मुझे। हमें हुक्म है कि तुम्हें घसीट के सेठ के पास लाया जाए। चल हमारे साथ, नहीं तो तुम्हारी गर्दन यहीं धड़ से अलग कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं सेठ के पैसे आज शाम तक लौटा दूंगा। मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है, अगर शाम तक तुम पैसे लेकर नहीं आए तो अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। किशन को शाम तक का समय तो मिल गया था, पर वो बहुत चिंतित था कि पैसे आएंगे कहां से। रमा छमछम को चराने जंगल गई थी। वहां से आते समय रास्ते में एक नाला आता है। अरे छमछम, क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? कोई बात है क्या? मालकिन, मैं ये नाला उछल के पार नहीं कर सकती। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। क्या हुआ छमछम, तुम बीमार हो क्या? पहले तो तुम एकदम से नाला पार कर लेती थी। मालकिन, मैं गर्भवती हूँ। अब मुझे अपने साथ अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है, इसलिए मैं ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकती। क्या छमछम, सच में तुम गर्भवती हो? ये तो बहुत खुशी की बात है मेरी बच्ची। मैं तो कभी माँ नहीं बन सकी। मैं तो अभागी हूँ। तुम्हारे भाग्य में ये खुशी है जो तुम माँ बनने जा रही हो। अब देखना, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखूंगी। रमा छमछम के गर्भवती होने पे बहुत खुश थी। वो छमछम और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत सपने देख रही थी। जैसे ही वो घर वापस आती है तो देखती है कि किशन घर के दरवाजे पे परेशान बैठा है। किशन रमा और छमछम को आता देखता है और उसकी नजर सीधी छमछम पे जाती है और वो उठ खड़ा होता है। अरे बाप रे, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मेरे ही घर में इतनी मोटी ताजी बकरी थी और मेरी उस पे नजर ना गई। अब यही बकरी मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगी, मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। किशन उस सेठ के पास जाता है जिससे उसने अपने नशे के लिए कर्ज लिया था। आ गए तुम? इतनी देर लगाई तुमने पैसे लौटाने में? लाओ जल्दी मुझे मेरे पैसे दे दो। सेठ जी, पैसे तो मैं नहीं लाया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर है मेरे घर में एक बकरी हट्टी कट्टी, और अब तो वो गर्भवती भी हो गई है। मैं पैसे के बदले उसे आपको लाके दे सकता हूँ, जिससे आपको डबल मुनाफा होगा। एक तो बकरी का, दूसरा कुछ समय बाद उसके बच्चे का। ठीक है, ले आओ तुम बकरी। शुक्र है, सेठ बकरी लेने के लिए मान गया। अब बस किसी तरह से रमा को बेवकूफ बना के घर से बकरी को निकालना होगा। अगली सुबह जैसे ही रमा छमछम को चराने जा रही होती है कि तभी किशन उससे कहता है, अरे रमा, आज तुम रहने दो, मैं बकरी को चराने ले जाता हूँ। हैं? आज सूरज कैसे उल्टी तरफ से निकल पड़ा? रमा, मैंने सोच लिया है, अब से मैं कोई नशा नहीं करूंगा। नशे में रखा ही क्या है, अब से मैं भी घर के काम काज करूंगा। हर काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। मुझे यकीन है मैं सुधर गया हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम सुधर गए हो। किशन रमा से झूठ बोल के छमछम को ले जाता है और छमछम को चराने नहीं बल्कि सेठ के पास लाता है। ये किशन मुझे कहाँ लाया है? जरूर ये मुझे बेचने लाया है। अब मालकिन को कैसे पता चलेगा कि ये मक्कार मुझे यहाँ लाया है? सेठ जी,
अब तो मैं कर्ज से मुक्त हूं ना, अब मैं जा सकता हूं ना। हाँ, निकलो अब तुम यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। किशन अपने आप में खुश था कि अब वो कर्ज से मुक्त है। जब रमा शाम को उसे खाली हाथ पाती है तो वो देखती है छमछम उसके साथ नहीं है तो बहुत रोती है। झूठे मक्कार इंसान, मुझे बदलने का झांसा देके छमछम को यहाँ से ले गया। कहाँ है मेरी बच्ची छमछम? मुझे पता है, जरूर तूने उसे अपने नशे के कर्ज खत्म करने के लिए किसी को दे दिया है। अरे कैसी पत्नी हो तुम? पत्नियां अपने पति के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। तुम एक बकरी नहीं दे सकती? बेच दिया तो क्या हो गया? मुसीबत के समय घर की चीज ही काम आती है, तो यह बकरी मेरे काम आ गई। कितने बुरे इंसान हो तुम, कितने स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ के लिए कल मुझे भी बेच सकते हो। छमछम में मेरी जान बसती है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ पर उसे नहीं। रमा जैसे तैसे छमछम का पता लगाती है और सेठ के पास जाके बहुत सारी मिन्नत करती है, उसे वापस ले आती है। सेठ सिपाही भिजवा के किशन को बुलवाता है। देख किशन, तुम्हारी पत्नी वो बकरी तो ले गई, अब मुझे मेरे पैसे जैसे मर्जी वैसे चाहिए। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ, मुझे मेरे पैसे चाहिए। और याद रहे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब मुझे पैसे नहीं मिले तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले करवाऊंगा। ये सब सुन के किशन बहुत घबरा जाता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रमा। ना तुम बकरी वापस लाती और ना सेठ मुझे पुलिस के हवाले करवाने की बात करता। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पुलिस ले जाए या कोई मार डाले। मैं अपनी छमछम और उसके बच्चे के साथ खुशी खुशी रह लूंगी। किशन बहुत चिंतित था कि वो पैसे कहाँ से लाए। उसके पास बस एक ही दिन था। ये बकरी ही मुझे यहाँ से बाहर निकालेगी। रात होते ही जैसे ही रमा सो जाएगी, इस बकरी को शहर ले जाकर कसाई को बेच दूंगा और जो पैसे आएंगे सेठ को देके अपनी जान बचा लूंगा। रात को जैसे ही रमा सो जाती है, किशन चुपके से छमछम के निवास में जाके उसको कसाई को बेचने के लिए ले जाने लगता है। श्श, चुप हो जा बकरी, नहीं तो मैं तेरे पेट में पल रहे बच्चे को मार दूंगा। चुपचाप मेरे साथ चल। छमछम बहुत डर जाती है और जैसे किशन कहता है वैसा ही करती है। किशन उसे बहुत भगाता है, जिस वजह से गर्भवती छमछम की हालत बहुत खराब हो जाती है। बस अब मैं नहीं चल सकती, बहुत थक चुकी हूँ। अगर मैं और चली तो मैं मर जाऊंगी। आलसी बकरी, चलने में आलस करती है। जल्दी चल, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे तुम्हें कसाई को सौंप के पैसे लेकर सेठ को देने हैं। चल जल्दी। किशन शाम से लेकर सुबह तक बकरी को चला चला कर थका देता है। सुबह जब रमा उठती है और छमछम को नहीं पाती तो बहुत परेशान हो जाती है। किसी तरह उसे किशन के इरादों का पता चलता है तो वो सेठ का सहारा लेकर किशन को खोजती हुई आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्यास भी बहुत लगी है और मैं थक भी बहुत गया हूँ। अगर तुम थोड़ा और चली तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं मरना माँ। रहम करो, रहम करो, इतने बेरहम ना बनो। मुझे महसूस हो रहा है मेरा बच्चा बहुत भूखा प्यासा है, बहुत थका हुआ है। मुझे कुछ खाने दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं थोड़ा और चली तो मर जाऊंगी, रहम करो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। किशन जोर जोर से छमछम को मारने लगता है। छमछम गिर के बेहोश हो गई। उसी समय रमा, सेठ और सेठ के सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं और सेठ के कहने पे सिपाही किशन को बंदी बना लेते हैं। छमछम, उठो छमछम, मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्रूर इंसान, तू अपने मतलब के लिए किसी भी हद से गुजर सकता है, किसी मासूम बेजुबान जानवर तक की भी बलि दे सकता है। तेरे जैसा इंसान इस समाज में रहने लायक नहीं है। सेठ जी, इस आदमी को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे मेरी आंखों से दूर करिए। सेठ किशन को पुलिस के हवाले करवा देता है। रमा छमछम को घर ले जाती है, उसकी देखभाल करती है, जिससे छमछम और उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। रमा छमछम और उसके बच्चे के साथ खुश रहती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।